नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको एपीएम का सेटअप कैसे करेंगे। अभी मैं फिलहाल एपीएम का सेटअप अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एपीएम सेटअप से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, उनके बारे में सब कुछ बता दूंगा। एक्लिप्स के साथ किसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मैं सब कुछ A to Z मैंने स्टेप्स बना के रखे हैं। मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, तो मैं एग्जैक्टली सारी चीज़ें रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो मैंने 10 स्टेप्स बना के रखे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। मैं एक एक करके बता दूंगा, स्टेप वाइज हम सीखेंगे। पहले है इंस्टॉल जावा विद जेडीके 8 एंड कॉन्फ़िगर जावा। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप गूगल में जाते हैं, ठीक है, तो आप गूगल में जाके डाउनलोड जावा करते हैं, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, डाउनलोड जेडीके 8 टाइप कीजिए, तो ये जावा एससी डेवलपमेंट किट ओरेकल के वेबसाइट में आएगा। आप 9, 10, 11, 12 वगैरह मत डाउनलोड कीजिए, एपीएम 8 पे चलता है, और 8 जेडीके 8 आपको 2030 तक, आने वाले 10 साल तक आपको सपोर्ट भी मिलेगा और बहुत स्टेबल भी है। मैं ऑटोमेशन सेलेनियम भी जेडीके 8 पे ही करता हूँ, तो आप भी इसी को प्रैक्टिस कीजिए। फिर ये जो भी आपका विंडोज, अगर मोस्टली विंडोज 64 ही होगा आज की डेट में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर उस पर्टिकुलर डाउनलोडेड फाइल को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपको जावा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जावा कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले बहुत बार बता रखा था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आप यहाँ से वो डाउनलोड कर लेंगे इस पर्टिकुलर फाइल को, EXE फाइल को, फिर उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, आपका जो पीसी है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का एक फोल्डर आ जाता है। देखिए, जावा नाम का फोल्डर, उसमें जेडीके और जेआरई बोल के 2 फोल्डर आते हैं। आपको क्या करना है, ये जेडीके का पाथ लेना है, इसको कॉपी करना है, और दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आपको जाना है, और यहाँ पे एडवांस टैब में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यूजर वेरिएबल्स होते हैं। यूजर वेरिएबल्स में आपको न्यू करके इधर लिखना है जावा अंडरस्कोर होम, और यहाँ पर आपको वो पाथ जेडीके का देना है। ये पहला, फिर करके ओके कर देना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। ये हो गया यूजर वेरिएबल्स। उसके बाद क्या, आप यहाँ पे पाथ वेरिएबल होगा सिस्टम वेरिएबल्स में, पाथ सिस्टम वेरिएबल सेक्शन में पाथ वेरिएबल होगा, इसको एक बार क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडिट कीजिए, और यहाँ पे न्यू करके उस पर्टिकुलर इसका पाथ देके /bin। अब आप बोलोगे /bin क्यों? देखिए, ये जावा के जो 2 है ना, जेडीके और जेआरई, जेडीके फोल्डर के अंदर एक बिन फोल्डर होगा, तो बिन में सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और वो सब रहते हैं, तो हमको ये चाहिए पाथ में देना, तो ये पाथ कॉपी करके हम यहाँ पर देते हैं। तो बस वही है और कुछ नहीं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पाथ मेरा अपना दे चुका हूँ। सी ड्राइव यूजर्स मेरा जावा का ऑलरेडी इधर होना चाहिए। प्रोग्राम फाइल्स, जावा, देखिए मेरा ऑलरेडी पहले से था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसको करके ओके 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 सब कर दीजिए। एक बार आपका हो गया, फिर आप चेक करेंगे कि आपका जावा ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे सीधा जावा -वर्जन आप टाइप करेंगे, तो देखिए मेरा 1.8 आ रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं, कैसे, जावा सी, तो अगर आपको ऐसा आया तो आपका जावा कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। ये पहला कदम आपको करना है, और ध्यान रखिए जेडीके 8 ही यूज करें, 9, 10, 11, 12 वगैरह ना यूज करें। एपीएम सबसे बढ़िया जेडीके 8 पे ही चलता है। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करेंगे, वैसे ही गूगल से गूगल ओपन कीजिए, और यहाँ पे टाइप कीजिए डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। ये बहुत बड़ा फाइल है, आप यहाँ पे आएंगे इसके वेबसाइट में, देखिए ये काफ़ी बड़ा फाइल है, मोर देन 1 GB का फाइल होगा, तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इधर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार डाउनलोड करने के बाद जो भी उसको इंस्टॉल वगैरह करना है आप कर लीजिए, टाइम चाहिए, ये छोटा मोटा फाइल नहीं है, 1 GB प्लस होगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा फाइल है, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रखिएगा। एक बार ये डाउनलोड हो जाए
तो आपको डाउनलोड होने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड्रॉयड। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो आ जाएगा, आप सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कीजिए। देखिए मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन है, ये रहा मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स और कुछ सजेशंस वगैरह आएंगे, इनको सबको क्लोज कर दीजिए, इसमें इतना दिक्कत नहीं है। आपको मैंने ये जो स्टेप्स बताया बस यही स्टेप्स फॉलो कीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब एंड्रॉयड स्टूडियो आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर टॉप राइट में एक एसडीके मैनेजर बोल के एक छोटा सा यहाँ पे एक आइकॉन होगा। देखिए ये जो सर्च बटन है ना, सर्च बटन के बगल में एसडीके मैनेजर बोल के एक आइकॉन है, उस आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस विंडो में दो बहुत ही महत्वपूर्ण टैब्स हैं, वो है एसडीके प्लेटफॉर्म्स और एक है एसडीके टूल्स। पहले हम एसडीके प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। एसडीके प्लेटफॉर्म्स का मतलब यहाँ पर एपीआई लेवल और एंड्रॉयड वर्जन में डिस्कशन होता है। एपीआई लेवल क्या है, एंड्रॉयड वर्जन्स क्या है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि एक्चुअली एपीआई लेवल होता क्या है, एपीएम कहाँ से कहाँ तक एपीआई लेवल को पकड़ता है, इसका मतलब क्या है, अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ एंड्रॉयड का। तो देखिए आजकल के ज़माने में तो एंड्रॉयड 12 चल रहा है। मैंने जब पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा था सन 2013 में, 2013 में लॉलीपॉप चल रहा था। आज 2021 में मुझे नहीं लगता कोई 8 नोगट भी कोई बहुत ही पुराना 5-6 साल पुराना 2014 या 15 के दौरान नोगट वगैरह आया होगा। तो आजकल के ज़माने में 8 के ऊपर ही सब चल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, ये ऊपर से लेके एंड्रॉयड 8 ओरियो तक सारे सिलेक्ट करके इधर आपका ये नॉट इंस्टॉल्ड स्टेट में होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया बोल के तो मेरा इंस्टॉल्ड आ रहा है, आपका ये सारा का सारा नॉट इंस्टॉल्ड होगा। तो 7 के नीचे से कुछ करने की जरूरत नहीं है, 8 एंड ऊपर तक सारा करो, ओके करो और अप्लाई कर दो और ये डाउनलोड होगा। बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े फाइल्स हैं, कोई 700 800 1 GB के भी होंगे, मुझे याद नहीं एक एक एंड्रॉयड वर्जन कितने कितने बड़े फाइल्स हैं, बट काफी बड़े हैं। इंटरनेट आपका काफी यूजेज होगा। ये जियो का डेटा पैक 1.5 GB पर डे में नहीं काम करेगा, इसके लिए प्रॉपर ब्रॉडबैंड चाहिए ही चाहिए। तो वैसे आधा अधूरा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग मोबाइल के इंटरनेट उससे नेट पैक से काम नहीं करेगा भैया, प्रॉपर ब्रॉडबैंड चाहिए। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको, दूसरे वीडियो में शायद बताया था कि मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी तगड़ा चाहिए और डेटा डाउनलोड करने की भी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे नहीं काम करेगा। ठीक है, पहले इसको अच्छे से ये पांचों इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा, आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर है। और ये सारे के सारे इंस्टॉल्ड हो गए। एक बार हो गया, ये टैब से आपका काम हो गया। अब आइए आप एसडीके टूल्स पे, दूसरे टैब पे, यहां पर आप, मैंने जो यहां पर ब्लू मार्क करके रखा है वही चीजों को आप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड्रॉयड एसडीके बिल्ड टूल्स 31 आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड एमुलेटर अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं एंड्रॉयड एमुलेटर पे काम नहीं करता, बहुत स्लो होता है। अगर आप एंड्रॉयड एमुलेटर को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको इंटेल x86 एमुलेटर एक्सेलरेटर को भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। मुझे करना ही नहीं है तो मुझे ये इंटेल x86 भी नहीं करना था। आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, लेकिन ये तभी नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रॉपर एंड्रॉयड फोन है, मतलब एंड्रॉयड डिवाइस है, तभी आपको नहीं करना, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो नहीं करता, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास एंड्रॉयड फोन है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपरवाइजर ड्राइवर फॉर एएमडी प्रोसेसर्स, ये आपका हो सकता है इंटेल हो, आप मेरे सिस्टम में एएमडी था तो इसके लिए होना पड़ा। मैं इंटेल पे काम नहीं किया हूँ एपीएम को लेके, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है इंटेल प्रोसेसर्स हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा। गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल यूएसबी ड्राइवर और गूगल वेब ड्राइवर, ये मैंडेटरी है, ये करना पड़ेगा। अगर आप यूएसबी ड्राइवर नहीं करेंगे तो मैंने जो दूसरे वीडियो में बताया था वो केबल कनेक्ट किसको करेंगे, रीड ही नहीं कर पाएगा गूगल। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज आप कर लीजिए। एक और चीज आप ध्यान रखिए, आप एसडीके प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करके अप्लाई को इंस्टॉल मार के एसडीके टूल्स में आके इसको कर मत देना भाई। पहले ही एसडीके प्लेटफॉर्म्स अच्छे से कंप्लीट करो,
ये एंड्रॉयड स्टूडियो 2 बार या 3 बार रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट करो, हो सकता है तो पीसी भी एक बार रीस्टार्ट कर दो, नहीं तो धक्के खाएगा स्लोनेस के चक्कर में। फिर उसके बाद एसडीके टूल्स करो, और जैसे ही एसडीके टूल्स करोगे एक एक बार वो आपको रीस्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट को इग्नोर मत करो, फाइल्स करप्ट होती हैं, जितनी बार भी रीस्टार्ट मांगेगा रीस्टार्ट करो, लेकिन पहले एसडीके प्लेटफॉर्म्स पूरा कंप्लीट करो, जितनी बार रिस्टार्ट करना है करो, फिर एसडीके टूल्स करना। ये नहीं कि इसको भी चला दिया फिर इसको भी चला दिया फिर पता चला दोनों ही नहीं हुआ। ये गलतियां बिल्कुल मत करना, कोई जरूरत नहीं है, एक एक करके करो, सब ठीक चलेगा। एसडीके अपडेट साइट्स में ज्यादा कुछ है नहीं, बस कुछ देखने के लिए तो ये 2 टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले सारे एसडीके प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल होंगे, फिर एसडीके टूल से इंस्टॉल होंगे। तो ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन तैयार। ठीक है, अब ये जो पाथ है एंड्रॉयड एसडीके लोकेशन, ये मेरा पाथ है। आपके सिस्टम में भी एंड्रॉयड कहीं ना कहीं डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, तो इस पाथ पे आप जाएंगे, कंट्रोल सी, आप अपने पाथ को कॉपी करके यहाँ पे आइए। एक सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग ए कॉल। ओके गाइस, ऑफिस से कॉल आ गया था। तो देखिए, ये जो एसडीके का पाथ है जो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो में है, एंड्रॉयड एसडीके लोकेशन, ये पाथ पे मैं अपने गया। ठीक है, ये मेरा पाथ है, मेरे सिस्टम का ये पाथ है। मैं यहाँ पे गया, देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो गया प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्ड टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 फोल्डर्स में आपको बहुत सारी चीजें करने को पड़ सकती हैं। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर 4 फोल्डर्स पे आप ध्यान देंगे। बिल्ड टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म टूल्स और टूल्स, ये 4 फोल्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जगहों पे हम ज्यादा काम नहीं करते, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होता है, और काम का जो एंड पॉइंट, आउटपुट, रिजल्ट वगैरह भी यहाँ पर हमको काफी चीजें मिल जाती हैं जो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एंड्रॉयड एसडीके लोकेशन। अब हमें करना है एंड्रॉयड का कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने जावा कॉन्फ़िगर किया था, एंड्रॉयड भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पहले ये पाथ को कॉपी कर लेते हैं, एसडीके पाथ को कॉपी कर लिया, फिर हम जाएंगे दिस पीसी, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, वही एडवांस नाम पे सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल्स में देखिए यहाँ पे आप मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, और यहाँ पर एसडीके पाथ आपको देना पड़ेगा, फिर इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर आप दोबारा पाथ पे आएंगे, सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ पे आएंगे, एडिट पे आएंगे, और यहाँ पर आपको 3 पाथ देने पड़ेंगे। एक एसडीके टूल्स का, एसडीके प्लेटफॉर्म टूल्स का, एसडीके प्लेटफॉर्म्स का। मतलब आप पहले टूल्स के अंदर जाके ये पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी करके इधर एडिट में डाल दिया मैंने, देखिए यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल्स में वापस गया, प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर गया और ये पाथ कॉपी किया और उसको भी यहाँ पे डाल दिया। फिर आता है प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, मैं वापस गया, प्लेटफॉर्म्स पे गया, ये वाला पाथ भी कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। तो ये तीनों चीजें भी मैंने डाल दी, टूल्स, प्लेटफॉर्म टूल्स और प्लेटफॉर्म्स, ये तीनों फोल्डर के पाथ मैंने डाल दिए और इनको ओके ओके कर दिया। ठीक है, पूरा ओके ओके कर देंगे, आपका ये मेन चीज एंड्रॉयड अभी कॉन्फ़िगर हो गया आपके सिस्टम में। कैसे पता चलेगा? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और सीधा यहाँ पे टाइप कीजिए एंड्रॉयड, और जैसे ही आपको ये कमांड मिलता है एंड्रॉयड कमांड इज डेप्रिकेटेड, दैट मीन्स आपका एंड्रॉयड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसमें बस इतना ही आपको करना है, ध्यान से इसको कीजिए, बार बार मेरे वीडियो को देखिए, मैंने बहुत आराम से समझाया है, इसमें गलती मत कर देना भाई, ये आराम से चलेगा। ठीक है, आपको दोबारा बता दूं, ये पाथ उठाना है, एसडीके पाथ उठाना है। ठीक है, और आपको एसडीके पाथ में जाके पहले इस पाथ को एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम यूजर वेरिएबल में डालना है, फिर टूल्स, प्लेटफॉर्म टूल्स और प्लेटफॉर्म्स, इनके पाथ को पाथ वेरिएबल में जो सिस्टम वेरिएबल होता है उसमें एक एक करके एडिट न्यू करके डाल के ओके कर देना है, तीनों हो जाएंगे। फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके एंड्रॉयड टाइप करना, आपका काम हो गया। तो देखिए मैंने एग्जैक्टली वही चीज बताई। और मेरा वाला ये पाथ मत कॉपी कर देना भाई, मेरा एसुस लैपटॉप है, मेरा ऐप डेटा के अंदर है, आपका पाथ अलग होगा। लोग ये भी करके और मैसेज करते हैं सर हुआ नहीं है, ये बेवकूफियां मत किया करो। ठीक है, फिर ये हमारा पॉइंट नंबर 5 भी हो गया,
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके एंड्रॉयड भी टाइप कर दिया है। ठीक है, इतना काम हो चुका है। और एक चीज, हम ये जो टूल्स फोल्डर है ना, एसडीके में टूल्स फोल्डर है, ध्यान रखिए यहाँ पर एक फाइल नेम होना चाहिए traceview.bat। अगर ये फाइल आप यहाँ पर नहीं पाते हैं तो फिर आपको ये बाहर से डालना पड़ेगा, गूगल में जाके traceview.bat फाइल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप traceview.bat नहीं डालेंगे तो कभी कभी एक्लिप्स रिकॉग्नाइज नहीं करता, कभी कभी कोई यूएसबी ड्राइवर पर्टिकुलर एंड्रॉयड फोन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये traceview.bat फाइल एसडीके के टूल्स फोल्डर में डालना जरूरी है। ये traceview.bat ये प्लेटफॉर्म टूल्स और प्लेटफॉर्म्स में मत डाल देना, ये टूल्स फोल्डर में डालना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिला तो मुझे आप बता देना, मैं गिटहब लिंक भेज दूंगा, तो आपको ये traceview.file पाथ भी मिल जाएगा मेरे गिटहब लिंक से, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं लेकिन तभी भेजूंगा अगर कोई मेरे को यूट्यूब चैनल पे कांटेक्ट करे कि सर ये फाइल हमें नहीं मिल रहा, हमें आप भेज दो, तो ही मैं गिटहब का लिंक दूंगा, ऐसे मैं नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हो गया। आपको और एक काम करना है। अच्छा, अब हम करेंगे एडीटी प्लगइन एक्लिप्स में इंस्टॉल। ये नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि देखो यार कोड तो आपको एक्लिप्स में ही करनी पड़ेगी, राइट, तो एडीटी प्लगइन तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्लिप्स में जाके इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में ये वाला यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हेल्प में इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऐड करके इधर वो यूआरएल डाल दीजिए और इधर टाइप कर दीजिए एडीटी। मैंने ऑलरेडी सब कर दिया। ओके, ऐड वगैरह करेंगे, ओके ओके करेंगे, वो रिस्टार्ट वगैरह सब होगा। देखिए ये आपको डालना पड़ेगा। मैंने ये लिंक, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये है वो लिंक, ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको एक्लिप्स रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करने के बाद। मैंने ऑलरेडी कर रखा हूं तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। एक बार एक्लिप्स रिस्टार्ट वगैरह हो गया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको विंडोज प्रेफरेंसेस में जाके एंड्रॉयड के एसडीके लोकेशन में वो एसडीके का पाथ जो याद है, जिसमें वो पाथ हमने android_home वगैरह दिया था, ये पाथ यहाँ पे भी डालना है। तो हमें क्या करना है, विंडोज में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर आप एंड्रॉयड में जाएंगे और एंड्रॉयड में यहाँ पे एसडीके लोकेशन का पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। और जैसे देंगे आप एक एक करके इसको अप्लाई वगैरह करेंगे तो अपने आप सारे जो भी आपने एंड्रॉयड वर्जन, देखिए मैंने 8 से डाउनलोड किया था 12 तक, मेरे सारे आपके एक एक करके आ जाएंगे। अप्लाई एंड क्लोज कर देना। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई एंड क्लोज करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, आपको रिस्टार्ट के लिए बोलेगा तो मैं काम करता हूं, मैं अभी इसको एग्जिट कर देता हूं, नहीं तो मैं रिस्टार्ट ही करता हूं। तो आपको एक वार्निंग मैसेज थ्रो करेगा। देखिए मेरे इस रिस्टार्ट करने में वार्निंग मैसेज थ्रो करेगा नहीं करेगा मैंने चेक नहीं किया, हाँ, लेकिन मैं अगर इसको एक्लिप्स को पहली बार दिन में रिस्टार्ट मतलब स्टार्ट करता हूं तो एक वार्निंग आता है, एक वार्निंग मैसेज। देखते हैं अभी रिस्टार्ट करने पे आ रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ पहली बार स्टार्ट करने पे जरूर आता है। तो आप कुछ भी ऐसे डायरेक्टली कोई भी पैकेज एक्सप्लोरर पे काम करने की कोशिश करेंगे तो वो एक यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज आएगा कि क्लोज, या हाँ देखिए ये वाला एंड्रॉयड एसडीके, ये वाला वार्निंग मैसेज आपको आना चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फेल टू गेट द रिक्वायर्ड एडीटी वर्जन व्हाटएवर, ये कोई इसको की टेंशन नहीं, आपको क्लोज करना पड़ेगा। सिंपल क्लोज कर देंगे, आपका काम हो गया। सो टेक्निकली देखा जाए 9 स्टेप तक आपका पूरा का पूरा हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेस्टएनजी आपने इंस्टॉल कर ही रखा होगा, अगर नहीं किया है तो मेरे टेस्टएनजी प्लेलिस्ट में 2 हैं, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। पहले वीडियो पहला वीडियो देख लीजिए, मैंने वहां पे इंस्टॉल कैसे करते हैं टेस्टएनजी वो बता के रखा है। तो देखिए आपका एंड्रॉयड आपके एक्लिप्स में भी कॉन्फ़िगर हो चुका है, आपका एंड्रॉयड आपके सिस्टम में भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। सिस्टम का मैंने बताया था, सब कुछ करने के बाद आप ये टाइप करोगे तो ये कमांड आएगा तो आपका हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं आपको जूम कॉल में इनवाइट करके, मैं काफ़ी लोगों की हेल्प करता हूं, मैं जूम कॉल में इनवाइट करके आपका सेटअप भी करवा दूंगा। लेकिन आप पहले ट्राई कीजिए, अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से देख के धीरे धीरे सारा करेंगे तो आपका कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही रख रहा हूँ, इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में मैं एपीएम सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने फोन को यहाँ पे
आपके साथ स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए वो सारा चीजें मैं बताऊंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को अच्छे से दोबारा 3 बार 4 बार आराम से सेटअप करें। आपका एक्लिप्स और इसमें सेटअप हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे मुझे मेरे यूट्यूब वीडियो पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपको इनवाइट कर दूंगा जूम लिंक पे, आपको बता दूंगा। तो बस उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक एक चीज कीजिए, क्योंकि एपीएम का मेन चीज है कॉन्फ़िगरेशन। कोडिंग करना एपीएम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है बहुत। मेन है इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका सेटअप। ये वीडियो देख के आप जब डाउनलोड करोगे ना, टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करने को है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।